अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमाद वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फाइबर वाला। मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। जिन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि किसी भी डिवाइस का, मोडेम का या राउटर का आप पासवर्ड और नाम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर एक बंदे को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एक बंदे के घर में वाईफाई लगा हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आए दिन इनसे वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन हमें वो पता नहीं होती है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम वो किससे सीखें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना वो इनका नाम और पासवर्ड आप डिवाइसेस का किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी होते हैं, उनके बगैर आप उनका नाम और पासवर्ड डिवाइसेस का चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप किसी भी डिवाइस का अगर आपने उसका नाम चेंज करना है या पासवर्ड चेंज करना है तो आप उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हों। मतलब है कि आपने उस डिवाइस का जो पासवर्ड है अपने मोबाइल में पहले से सेव किया हुआ हो, या आपका मोबाइल उस डिवाइस के साथ, उस वाईफाई के साथ पहले से कनेक्ट हो। जब आपका मोबाइल, आपकी डिवाइस उस जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी, तब जाकर आप उसका नाम और पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। जो दूसरा स्टेप है हमारा वो ये है कि उस डिवाइस की आईपी हमें पता हो कि उस डिवाइस की आईपी क्या है। नॉर्मली डिवाइसेस की जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो डिवाइसेस के बैक साइड पे लिखे हुए होते हैं। ये मेरे पास एक टेंडा की डिवाइस है, ठीक है। इसके पीछे जो है ना वो आप जो है ना इसका आईपी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है। वो मैं आपको जब स्क्रीन पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो वो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि इनकी आईपी वगैरह किस तरह से होती है, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है इसका जो ज़रूरी होता है वो ये है कि आप जब आईपी डालते हैं तो वो आपसे वो लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जिस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म, जिस तरह फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, उनको ओपन करने के लिए या उनकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए जब आप उसमें जिसको ओपन करते हैं तो वो आपसे लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं। इसी तरह डिवाइस की भी सेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए या डिवाइस का भी जो है वो आपने अगर किसी किस्म की उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उस डिवाइस का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता हो। तो वो भी इस डिवाइस के पीछे लिखा हुआ होता है। कितने स्टेप मैंने बताया। सबसे पहले तो आप उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, उसका पासवर्ड आपको पता हो। अच्छा, वो पासवर्ड जो है वो भी इस डिवाइस के बैक साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लिखा हुआ होता है। अगर आपको उस डिवाइस का पासवर्ड पता नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि उस डिवाइस का पासवर्ड क्या है या आप लगाकर भूल गए हैं, तो यहाँ पर इसका ये रीसेट का एक बटन होता है। किसी भी डिवाइस में रीसेट का ऑप्शन मौजूद होता है कि उस डिवाइस को आप रीसेट कर लें, और जो ही आप रीसेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो भी सेटिंग होती है वो सारी वापस आ जाती है। मतलब है कि उसका जो पीछे जो भी उसकी सेटिंग लिखी हुई होती है फिर आप वही डाल के या वही चला के उसका अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने पासवर्ड कनेक्ट किया, आपने उसकी दोबारा आईपी डाली। आईपी आपने आईपी किस में डालनी है, आप किसी भी ब्राउज़र में डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मोबाइल में क्रोम होता है ब्राउज़र, उसमें आप अगर आईपी डालें तो वो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है और वो आपको आसानी से जो है ना वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप आईपी डाल लेते हैं तो आपसे लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो नॉर्मल डिवाइसेस का होता है वो एडमिन होता है, लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस का पासवर्ड या यूज़र नेम वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इन डिवाइसेस की बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मैं भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं। तो ये हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं जी। तो ये देख लें कि टेंडा की जो डिवाइस है, सबसे पहले वो मैंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर ली है, ठीक है। ये टेंडा के नाम से डिवाइस आ रही है। दूसरा स्टेप मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी डिवाइस की आईपी डालेंगे, ठीक है। आईपी हमारी जो डिवाइस की है, जो टेंडा की डिवाइस है, उसकी आईपी हमारी है जी 192.168.0.1, ठीक है। ये हमारी डिवाइस की आईपी है। ये मैंने डिवाइस की जो बैक साइड है उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, 192.168.0.1। ये आईपी मतलब हर डिवाइस की मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो टेंडा की डिवाइस है तकरीबन उसकी या 0.1 होती है या 1.1 होती है, ठीक है। तो बाकी जो TP-Link वगैरह है या बाकी जो और D-Link के राउटर्स वगैरह हैं,
उनकी आईपी वगैरह वो डिफरेंट होती है। आप वो जो है ना उसके पीछे उसकी जो डिवाइस की बैक साइड है उसके ऊपर मेंशन होती है, ठीक है। तो हम इसकी आईपी को डालते हैं इसके जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे, तो हमने इसको भी ये देख लें, हमारे पास ये सेटिंग ओपन होगी है, ठीक है। अब हमने जाना है जी वायरलेस सेटिंग के ऊपर, ठीक है। वायरलेस सेटिंग, ये वायरलेस सेटिंग हमारे पास आ गई। ये तकरीबन सारी डिवाइसेस में ये वायरलेस सेटिंग जो है ना ऑप्शन ये जो है ना तकरीबन सेम ही होता है डिवाइस का नाम और पासवर्ड चेंज करने का। आप वायरलेस सेटिंग में जाते हैं तो आपका वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वायरलेस सिक्योरिटी का, लेकिन बास डिवाइसेस में सिर्फ आप वायरलेस सेटिंग के ऊपर जाते हैं तो सारी सेटिंग आपके सामने ये ओपन हो जाती है। तो ये जो इसका नाम है आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इसका भी जो नाम आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेंडा 5C5B90 के नाम से आ रही है। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम रखना है पाकिस्तान, ये हमने इसका नाम रख दिया। और अभी जो इसका देख लें कि सिक्योरिटी मोड आपको दिखा रहा है कि नन, क्योंकि यहाँ पे भी इसका जो है वो कोई भी हम पासवर्ड नहीं आ रहा है, ये ओपन पासवर्ड जो है वो इसके ऊपर देख लें कि कुछ भी जो है वो लॉक बना हुआ नहीं आ रहा है, जिस तरह बाकी ये वाईफाई जो है ना इसके ऊपर आ रहा है। इसके टेंडा के जो है वो जो वाईफाई कनेक्ट है इसके ऊपर वो कोई भी लॉक बना नहीं आ रहा, मतलब है ये अभी ओपन है, इसको कोई भी जो है वो कनेक्ट कर सकता है। तो अभी हम जो है वो इसका पहले मूड चेंज करते हैं, सिक्योरिटी मूड को हम ये WPA और WPA2 पे लेकर आते हैं, तो तब ये जाके हमें पासवर्ड लगाने की इजाज़त देता है। तो ये अभी हम इसको ले आए, तो अभी ये कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम इसका यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं जी पाकिस्तान @12345। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप कोई भी पासवर्ड इसका रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जब इसका नाम और पासवर्ड हम कर चुके होंगे तो बाकी हमें और कुछ सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम ओके का बटन दबाएंगे, ठीक है। ओके पे हम क्लिक करेंगे तो वो देख रहे हैं कि कह रहा है कि द वायरलेस कनेक्शन विल बी रिलीज, प्लीज कनेक्ट अगेन। मतलब है कि जब आप चेंज करेंगे तो आपका जो पहले से वाईफाई कनेक्ट हुआ होगा वो जो है वो उसकी सेटिंग उड़ जाएगी, आपको दोबारा से पासवर्ड डालना होगा। तो हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। वो सेव हो गया, वो सेव सक्सेसफुली हो गया। अब देख लेंगे वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। वो किसी और वाईफाई से मेरा मोबाइल कनेक्ट था तो वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी थोड़ी देर तक वो जो हमने चेंज किया है नाम वो दोबारा से आ जाएगा जो हमने इसका नाम रखा था। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो ये देखें पाकिस्तान के नाम से दोबारा आ गई है। अब आपने करना ये है कि पाकिस्तान का जो आपने पासवर्ड रखा था अभी आपने उसको अब सबसे पहले, तो ये अब देख लें कि हमारे साथ ये सामने एक पाकिस्तान की जो है वो हमने चेंज किया है इसका नाम, और तो ये पाकिस्तान के नाम से आ रहा है। तो हम इसके ऊपर जो है वो इसमें जो है वो जो हमने पासवर्ड रखा था वो हम डाल देते हैं, वो है पाकिस्तान @1 2 3 4 और 5। तो ये हम देख लेते हैं इसको एक दफ़ा, जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। ये पाकिस्तान @1 2 3 4 5 इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेंगे ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से तकरीबन सारी डिवाइसेस का पासवर्ड और नाम इसी तरीके से वो चेंज होता है, आप उसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डिवाइस का नाम और पासवर्ड खुद से तब्दील कर लेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आप तक मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।